शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रातःकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, वैष्णवजनों, सुधीजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु विद्वज्जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कल की कथा जहाँ विश्रांत हुई थी वहाँ से आगे की कथा का श्रवण करना एवं मनन करने की चेष्टा करेंगे। आप सबके संतजनों के आशीर्वाद एवं कृपा हमारा परम अवलंबन पाथेय है। तो जैसे कल हम जिस पद्य का स्मरण कर रहे थे वह था एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अर्थात यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे थे यहाँ तीन चीजों की बात कही गई है। एक तो है प्रसन्न मनसः, इस अंश के द्वारा भगवत रति की बात कही गई है। एवं भक्ति योगतः, इस अंश के द्वारा भगवत प्रेम की बात कही गई है। और भगवत तत्व विज्ञानम, इस अंश के द्वारा भगवान की स्वरूप गुण लीला ऐश्वर्य माधुर्य का अनुभव की बात कही गई। क्योंकि विज्ञान अर्थात साक्षात भगवान के
लीला गुण नामादि का अनुभव यह बताया गया है। और आगे कहा गया मुक्त संगस्य जायते। मुक्त संगस्य जायते अर्थात उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अर्थात संसार के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति से वह मुक्त हो जाता है। तो इसका यह मतलब हुआ भक्ति के जो सब स्तर हैं या जो सब सोपान हैं, जो सब क्रम हैं, जिस क्रम से भक्ति का विकास होता है, उन सभी क्रमों का निरूपण इस प्रकरण में किया गया। क्योंकि सबसे पहले बताया गया था सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। यह मैंने भक्ति के बारे में, भक्ति के वैशिष्ट्य के बारे में यह बात बताई गई थी। और परधर्म वही है जिसके द्वारा भगवान के चरण कमलों में भक्ति होती है, यह बताया गया था। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति। तो यहाँ भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम, अर्थात साध्य भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, अनुसंहित भक्ति, अर्थात जिस भक्ति का अनुसंधान करके हम लोग श्रवण कीर्तन आदि करते हैं वही प्रेम भक्ति की बात बताई गई है। और वो प्रेम भक्ति कैसे उत्पन्न हो उसका क्रम बताए थे कि भगवान की कथा को सुनना है, यदनुध्यासिना युक्त है, उसके बाद शुश्रूषो श्रद्धानस्य, यहाँ श्रद्धा की बात बताई गई है और रुचि की बात बताई गई है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। और उसके बाद बताया गया शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति। अर्थात यहाँ भजन के बाद जो अनर्थ निवृत्ति होती है उसकी बात बताई गई है। और नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिक। अर्थात इस अंश में निष्ठा की बात बताई गई है। और उसके बाद तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयश्चजे चेतः एतै रणाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। अर्थात यहाँ रुचि की बात कही गई है एवं आसक्ति की बात कही गई है। अर्थात भक्ति के जितने क्रम हैं, जिनके जितने सोपान हैं, जितने स्तर हैं, जिन स्तरों को, जिन साधनों को अतिक्रम करते हुए भक्त भगवत प्रेम प्राप्त करता है, उन सभी स्तरों की चर्चा की गई है। और जब अंतिम दशा में वो भगवत प्रेम प्राप्त करता है, उस प्रेम को प्राप्त करने के बाद भगवत साक्षात्कार उसको हो जाता है। अर्थात साक्षात अपने हृदय में भी भगवान का दर्शन करता है और हृदय के बाहर भी भगवान का स्वरूप का दर्शन करता है, भगवान के सौंदर्य का दर्शन करता है, भगवान की लीला का भी सामने वो दर्शन करता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम। यहाँ विज्ञान शब्द का यही मतलब हुआ स्वरूप गुण लीला ऐश्वर्य माधुर्य से विज्ञानम, अर्थात अनुभव। श्री चक्रवर्तीपाद यही बात कह रहे थे। ततश्च भगवती भक्ति योग प्रेमा। हाँ, भगवत भक्ति योगतः, इस श्लोक में जो भगवत भक्ति है वो कौन सी भक्ति ना, भगवत प्रेम। ततश्च भगवती भक्ति योग अर्थात प्रेमा। तस्माच्च भगवतः तत्वस्य स्वरूप गुण लीलैश्वर्य माधुर्यस्य विज्ञानम अर्थात अनुभवः इति अनुसंहितम भक्तेः फलम उक्तम। इस श्लोक में अनुसंहित फल की बात कही गई है। आगे श्री चक्रवर्ती बात कह रहे थे जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। अर्थात श्री सूत गोस्वामी ने यह कहा था वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। अर्थात वासुदेव भगवान के प्रति जो भक्ति योग है
वह खुद वैराग्य एवं ज्ञान इस उभय को उत्पन्न करा देती है भक्ति। तो इस श्लोक में उसी की चर्चा है कि भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो भगवत तत्व विज्ञान मतलब यहाँ ज्ञान की बात आ गई, और मुक्त संगस्य इस अंश में वैराग्य की बात आ गई। तो श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकमिति यत् पूर्वम उक्तम तत् इदम एव ज्ञेयम, और मुक्त संगस्य उत्पन्न वैराग्यस्य। तो इस तरह की बात कही गई है। तो इससे आगे अर्थात जब भगवान के गुण लीला सौंदर्य आदि का साक्षात अनुभव अर्थात दर्शन जीव को होता है, भक्त को होता है, तो उसकी दशा एवं उसकी स्थिति क्या होती है वो अगले श्लोक में बताया जा रहा है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अर्थात हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, हृदय की जो गांठ है, हृदय का जो बंधन है, हृदय का जो ग्रंथि है वह भिन्न हो जाता है। भिन्न का मतलब खुल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि। और छिद्यन्ते सर्व संशयाः अर्थात जितना भी संशय या जितना भी संदेह, जितना भी प्रश्न, जितना भी अविश्वास, ये सब नष्ट हो जाते हैं भगवान के गुण लीला ऐश्वर्य का साक्षात दर्शन करने से। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, एवं उसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे अर्थात आत्मनि ईश्वरे, अर्थात समस्त आत्माओं के आत्मभूत जो भगवान हैं उनके दृष्ट होने पर, अर्थात जब ऐसे भगवान दृष्ट होते हैं तो जीव का समस्त कर्म प्रारब्ध सहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। तो इस श्लोक पर श्री चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, उसका श्री श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं उसका श्रवण करेंगे। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं ज्ञान फलम आह, अर्थात इससे पहले श्लोक में भगवत तत्व विज्ञानम जो कहा गया था, अर्थात भगवत तत्व के संबंध में जो यथा यथ ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, उसका फल क्या है, अर्थात भगवत तत्व का विज्ञान होने से क्या फल है, वह बात यहाँ कही गई है। ऐसा श्री श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं। भिद्यते इति, भिद्यते हृदय ग्रंथि, अर्थात हृदय की जो ग्रंथि है वह नष्ट हो जाती है। अर्थात हृदय में वह ग्रंथि ही चिज्जड़ ग्रथन रूप अहंकार, अर्थात जो हृदय ग्रंथि है वो क्या चीज है, उसको श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं। हृदय में वह ग्रंथि, अर्थात जीव का जो हृदय है वही है गांठ, वही है ग्रंथि, वही है बंधन। आगे उसको समझाते हुए कह रहे हैं वो क्या चीज है, वो जो ग्रंथि जो हृदय रूप है वो क्या चीज है ना, वो है अहंकार, अर्थात सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा बंधन अहंकार ही है। वो क्या चीज है अहंकार, अर्थात उसको ग्रंथि क्यों कहते हैं। ग्रंथि का मतलब गांठ, अर्थात दो रज्जुओं को जोड़ करके जो गांठ डाली जाती है उसको ग्रंथि कहते हैं। अब भगवान को बांधने के लिए तो अनेक रज्जु चाहिए, लेकिन जब जीव बंधन में रहता है वो सोचता है
कि यह ग्रंथि, यह जो गांठ हमारा कैसा खुल जाए। अर्थात जो जीव के ग्रंथि को खोलने वाले भगवान हैं, जिनकी कृपा से, जिनके साक्षात्कार से जीव के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, वही भगवान मैया के बंधन को स्वीकार कर रहे थे। कल हम बहुत सुंदर से इस कथा का श्रवण कर रहे थे। तो कहने का यह मतलब हुआ, ग्रंथि शब्द का मतलब है कि अहंकार। श्रीधर स्वामीपाद बता रहे हैं। तो अहंकार मतलब ग्रंथि, कैसा ग्रंथि? चिद जड़त ग्रथन रूप, अर्थात चित्त को और जड़ को जोड़ लेना, यही है ग्रंथि। अर्थात यही सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी अविद्या यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम चित्त के साथ जड़ को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई लोहार, लौहकार, वो अगर किसी काठ के साथ उस लोहे को जोड़ करके उसकी लंबाई को बढ़ाना चाहे तो वो उसकी बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि लोहे के साथ लौह को जोड़ करके अगर उसकी लंबाई बढ़ाई जाए या उसकी दृढ़ता को संपादन किया जाए, तब तो बुद्धिमत्ता है। और वो लोहे को अगर मिट्टी के साथ जोड़े या लोहे को काठ के साथ जोड़े तो वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। तो हम जितने जीव हैं, हम सभी लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं, यही मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। अर्थात लोहे के साथ हम मिट्टी को जोड़ करके एक उस लोहे की दीर्घता, उस लोहे की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? क्योंकि अहंकार का मतलब यही हुआ कि अपने शरीर को अहंग मानना। अर्थात अहं का मतलब है मैं। संस्कृत में जो अस्मत् शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है अहम। अहम आवाम वयम। अहम का मतलब हुआ मैं। तो ये जो मैं है, अर्थात अहं शब्द से जिसका बोध होता है, वो भगवान का अंश है और वह जीव है। अहं शब्द का मतलब ही यही है कि जीव तत्व। और वो जीव तत्व क्या है? वो भगवान का अंश स्वरूप है। भगवान चित्त हैं एवं उनका अंश स्वरूप जो आत्म तत्व है, जीवात्म तत्व है, वो भी चित्त है। लेकिन ये अनादिकाल से भगवान की माया के कारण, अविद्या के कारण, हमारी मूर्खता के कारण हम अपने को चित्त नहीं मानते हैं, अर्थात भगवान का अंश नहीं मानते हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, और भगवान अवयवी हैं, संपूर्ण है, पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। इतना नहीं मान पाते हैं। हम क्या मानते हैं कि मैं शरीर हूं, बस हो गया। यहीं पर ही समाप्ति हो जाती है समस्त बुद्धिमत्ता की। अर्थात हम कितने भी चतुर होते हैं, लेकिन हमारी सभी चतुरता यही नष्ट हो जाती है। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, कितना भी शास्त्र का अध्ययन, विज्ञान, नोबेल प्राइज भले ही प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जब तक वो समझता है कि मैं शरीर हूं, तो उसकी मूर्खता नहीं जाती है, उसकी मूढ़ता नहीं जाती है। और यही है ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब दो चीजों को जोड़ना। एक चीज तो है आत्मा जो भगवान का अंशभूत है, और एक चीज है जड़ पदार्थ जो भगवान की माया शक्ति का स्वरूप है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं ना? हम कहते हैं मैं हूं। मैं का मतलब हम शरीर को ही मैं समझते हैं। सभी लोग हम शरीर को मैं समझते हैं। इसका मतलब है मिट्टी को मैं समझते हैं। शरीर क्या चीज है? शरीर पंचभूतों से बनाया हुआ है और उसका मुख्य हिस्सा तो मिट्टी का ही है। तो इसका मतलब है कि हम मानते हैं हम मिट्टी हैं, तो मिट्टी है। अगर चित्त वस्तु को हम मिट्टी मानने लगेंगे, क्योंकि हम हैं तो भगवान के अंश, हम हैं तो चित्त, लेकिन हम अपने को मिट्टी मान रहे हैं। यही है ग्रंथि,
अर्थात चित्त जड़ ग्रथन रूप। श्रीधर स्वयंपाद बहुत अच्छी भाषा में इसको कहते हैं, हमको बहुत पसंद आया। चित्त जड़ ग्रथन रूप, चित्त को जड़ के साथ जोड़ करके गांठ लगा देना, ग्रंथि लगा देना, यही है अहंकार और यही है हृदय, यही है हृदय ग्रंथि। यहाँ हृदय ग्रंथि का श्रीधर स्वामीपाद व्याख्या करें, हृदयमेव ग्रंथि, हृदय में विद्यमान ग्रंथि ऐसा अर्थ न करते हुए वे कहते हैं कि हृदय ग्रंथि, और ग्रंथि का मतलब चित्त जड़ का ग्रथन, चित्त के साथ जड़ को जोड़ लेना। हाँ, जो लोग वैयाकरण है, पाणिनि व्याकरण का अध्येता है, तो वे इस एक श्लोक श्रवण किए होंगे। काचम मणिम कांचनम एक सूत्रे ग्रथनासी बाले किमिदम विचित्रम। अर्थात कांच के साथ कांचन को और मणि को, काचम मणिम कांचनम, काच, काच, मणि और कांचन, इनको एक साथ कोई पिरो रहा था, कोई ग्रथन कर रहा था। हाँ, तो उसको पूछा उसने, काचम मणिम कांचनम एक सूत्रे ग्रथनासी बाले किमिदम विचित्रम। तो वो उत्तर दे रही है युवती, हाँ, क्या है, पाणिनिरेक सूत्रे, अर्थात जो पंडित, इतने बड़े पंडित पाणिनि जी हैं, उन्होंने कहा स्वानम युवानम मघवा नमाह, क्योंकि भगवान पाणिनि का एक सूत्र है स्व युव मघो नाम अतद्धित। तो महर्षि पाणिनि ने उस सूत्र में कहा स्व, स्व का मतलब कुत्ता, युव, युव का मतलब युवा, और मघ, मघवा, मघवा अर्थात इंद्र। तो कुत्ते को और युवक को अर्थात मनुष्य को और मघवा को यानी इंद्र को भगवान महर्षि पाणिनि ने भी तो एक ही सूत्र में पिरो दिया है। तो हम उसी तरह से कर रहे हैं, काच मणि एवं कांचन, इसको एक ही सूत्र में पिरो रहे हैं। काचम मणिम कांचनम एक सूत्रे ग्रथनासी वाले किमिदम विचित्रम। क्या अगला हिस्सा याद नहीं आ रहा है। तर अशेषविद पाणिनिरेक सूत्रे, हाँ अशेषविद हाँ पाणिनिरेक सूत्रे। ऐसे वैष्णव लोग कृपालु होते हैं। अशेषवित पाणिनिरेक सूत्रे स्वानम युवानम मघवा नमाह। तो अशेषवित अर्थात सब कुछ जानने वाले, इतने बड़े पंडित, सही में पाणिनि इतने बड़े पंडित, व्याकरण की इतनी सुंदरता से रचना की है, संपूर्ण विश्व में भी ऐसा कोई व्याकरण नहीं है। तो इतने अशेष वित्त अर्थात सर्वज्ञ जो पाणिनि महर्षि, उन्होंने भी कुत्ते को, मनुष्य को और इंद्र को एक ही जगह जोड़ दिया। तो उसी बात को श्रीधर स्वामी बात कहना चाहते हैं कि जड़ एवं चित्त को एक जगह पर हम जो जोड़ दिए हैं, ग्रंथि लगा दिए हैं, गांठ लगा दिए हैं, यही है अविद्या, यही है अहंकार, यही है हृदय ग्रंथि। तो हृदयमेव ग्रंथि ही चिज्जड़ ग्रथन रूप अहंकार भिद्यते हृदय ग्रंथि ही। अर्थात अहंकार नष्ट हो जाता है, अर्थात भगवान के साक्षात्कार के बाद, भगवान के गुण लीला माधुर्य का साक्षात्कार के बाद उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। अर्थात वो आगे कभी यह नहीं मानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं संसार का हूँ, ऐसा नहीं मानता है। मैं तो भगवान का ही हूँ, मैं चित्त स्वभाव का हूँ, भगवान का अंश रूप हूँ एवं भगवान का सेवक हूँ, भगवान हमारे सेव्य है, इस तरह का बोध उसको हो जाता है। तो ग्रंथि चित जड़ ग्रथन रूप अहंकार नश्यति छिद्यते भिद्यते, और सर्व संशया, समस्त संशय भी उसके चले जाते हैं। अतएव सर्वे संशया। अब संशय क्या चीज है? संशय कहते असंभावनादि रूपा, श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं। अर्थात
जैसे अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करने के बाद भी, शास्त्र की बात को सुनने के बाद भी, पंडित जनों की बात को सुनने के बाद भी हमारे चित्त में संदेह रह जाता है, विकल्प रह जाता है। तो विकल्प, संदेह, असंभावना और विपरीत भावना, अर्थात कई तरह के संशयग्रस्त हम लोग हो जाते हैं। अर्थात शास्त्रकारों की बात को, यहाँ तक कि भगवान की बात को, संत जनों की बात को यथावत ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अर्थात जैसे शास्त्र में बताया गया है उसमें अपनी बुद्धि लगाना चालू कर देते हैं, तो उसके चलते भी हमारी हानि हो जाती है, जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में भागवत के षष्ठ स्कंध में अजामिल के प्रसंग में विष्णुदूतों ने यमदूतों को ऐसा बताया। अर्थात भगवत नाम का जो महात्म्य है, भगवान के नाम से क्या क्या चमत्कार हो जाता है, भगवान के नाम कितना सामर्थ्यवान है, उसको बताते हुए विष्णुदूतों ने कहा, स्तेनः सुरापो मित्रधृग ब्रह्मा गुरुतल्पगः श्रीराज पितृगो हंता सर्वे पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति। अर्थात यमदूतों को समझाते हुए विष्णुदूत कहते हैं कि हे यमराज के दूतों, आप लोगों को भगवान नाम का महात्म्य का कोई बोध नहीं है, क्योंकि अजामिल ने जब नारायण नाम उच्चारण किया तो उसके समस्त पाप तो तुरंत ही नष्ट हो गए थे। तो फिर भी आप लोग आकर के उसको यमालय ले जाना चाहते हैं, यम यातना दिलाना चाहते हैं, ये तो आप लोगों का अबोध है। क्यों? स्तेन, स्तेन शब्द का मतलब चौरा, और सुराप, मद्यप, मित्र ध्रुक, अर्थात मित्र के साथ भी छल कपट एवं द्रोह करने वाला, ब्राह्मण को हत्या करने वाला, गुरु तल्पगः, अर्थात गुरु पत्नी के साथ भी असद व्यवहार करने वाला, और स्त्री राज पितृगो हंता, अपनी स्त्री का भी हत्यारा, राजा का हत्यारा, पिता का हत्यारा, गो का हत्यारा। अर्थात ये सब बड़े बड़े महापात की, क्योंकि ये कोई सामान्य पाप नहीं है। इस पद्य में जिन पापों की बात कही गई है वो बहुत बड़े पाप हैं। तो सर्वे पातकिनो परे, विष्णुदूत कह रहे हैं ना, इतना ही पाप नहीं है, और संसार में इससे भी बड़ा बड़ा अगर कोई पाप हो भी, सर्वेषामप्यघवताम, अर्थात समस्त पापों का यही एकमात्र समाधान है। सर्वेषामप्यघवताम इदमेव सुनिष्कृतम, निष्कृत शब्द का मतलब है समाधान, अर्थात उसका प्रायश्चित्त। सुनिष्कृत अर्थात अत्यंत 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 सफल प्रायश्चित्त, अर्थात निश्चित प्रायश्चित्त, जिस प्रायश्चित्त के कार्यकर होने में कोई संदेह नहीं बच जाता। कौन सा? सर्वेषामप्यघवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णो, अर्थात भगवान का नामोच्चारण करना, भगवान का नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का श्रवण करना, यही सुनिश्चित निष्कृत है, अर्थात पाप का निवृत्ति का उपाय है। क्यों? यतस्तद विषया मति ही, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा आश्वासन है। अर्थात देखिए, जब हम भगवान का नामोच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, राम 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 सीताराम सीताराम जब भी करते हैं, भगवान का कोई भी नाम, तब यतस्तद विषया मति ही, इसका श्रीधर स्वामी पाद ने व्याख्या की है। अर्थात जब हम भगवान का नामोच्चारण करते हैं तो भगवान की मति हमारे ओर आकृष्ट हो जाती है। आकृष्ट कैसे होती है? तब भगवान क्या सोचते हैं? यत
ये मेरा नामोच्चारण कर रहा है, अयम सर्वथा सर्वेभ्योपि भयेभ्यः रक्षणीयः, अर्थात यह व्यक्ति तो मेरा नामोच्चारण करता है, इसलिए इसकी रक्षा हर तरह की विपत्ति से होनी चाहिए। भगवान के मन में यह संकल्प आ जाता है, अर्थात भगवान नाम का इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य है कि हम नाम उच्चारण करते हैं, हमारा चित्त तो स्थिर नहीं होता है, हमारा तो कभी नहीं होता है। जब भगवान का नाम उच्चारण कभी करते हैं तब चित्त हमेशा संसार में भटकता रहता है, संसार में भ्रमण करते रहता है। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, हम जो गलती से या अपराध के साथ भी जिस नाम का उच्चारण करते हैं उसको भगवान श्रवण करते हैं। कैसे श्रवण करते हैं? देखिए, आप कहिएगा आप अपराध के साथ नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान क्यों सुनने जाएंगे? भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, उनको भगवान सुनेंगे, आपका अपराध वाला नाम, सापराध नाम क्यों श्रवण करेंगे? कहा कि ऐसा नहीं। जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, अगर हम अनमने ढंग से भी उसको बुलाते हों या कोई मंद उद्देश्य से बुलाते हों या हमारा चित्त कहीं और हो लेकिन नाम उसका हम उसको बुलाते हों, तो वो व्यक्ति जरूर एक बार फिर करके अर्थात हमारी ओर मुख करके देखता है हमको कौन बुला रहा है, अर्थात वो हमारी ओर उस नाम का श्रवण करके, उसके नाम का श्रवण होने से वह व्यक्ति हमारी ओर देखता है। तो उसी तरह से भगवान भी, हम कैसे भी नाम करें, नाम उच्चारण करें, भगवान हमारी ओर देखते हैं। और यतस तद विषया मति ही, तद विषया मति हो रहा नामोच्चारक पुरुष विषयिणी भगवतः मति ही जायते। नामोच्चारक, उच्चारक जो पुरुष, हाँ उच्चार करता जो पुरुष है, नामोच्चारणकारी जो पुरुष है, उसके बारे में भगवान की एक मति हो जाती है। मतलब भगवान सोचते हैं कि यह मेरा नामोच्चारण करता है, रोज करता है सुबह उठ करके, तो इसका कल्याण होना चाहिए। भगवान इस तरह के संकल्प करें तो कल्याण होता ही है। लेकिन श्री श्रीधर स्वामी पाद जो कह रहे थे इस श्लोक में जो कह रहा है, छिद्यन्ते सर्व संशया भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कौन सा संशय? जैसे शास्त्र में कहा गया है, विष्णु भक्तों ने यमदूतों को कहा, विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि कितना भी पाप हो, स्तेन सुराप मित्र ध्रुव इत्यादि इत्यादि, तो इसको हम लोग श्रवण करते हैं। श्रवण करने के बाद हमारे चित्त में विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कई तरह की बात हैं, अर्थात हम इतने पवित्र अंतःकरण के नहीं हैं कि शास्त्र की इस बात पर विश्वास हो। दूसरी बात, विश्वास न होने का एक और भी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि आप कह रहे हैं जितने भी पाप, स्तेन सुराप मित्रधु ब्राह्मण को भी हत्या कर लिया, गुरुतल्पगः, ये तो बहुत बड़े बड़े पाप हैं, भयंकर पाप हैं, और आप कहते हैं भगवान नाम से इससे मुक्ति हो जाएगी इन पापों से। तो अगर ऐसा होता तो मनु याज्ञवल्क्य आदि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, उन लोगों ने अपने शास्त्र में, धर्मशास्त्र में बड़े बड़े प्रायश्चित्त अध्याय बनाए, अर्थात इस पाप का यह प्रायश्चित, इस पाप का यह प्रायश्चित, चोरी किया हो तो दूसरा प्रायश्चित, शराब पिया हो तो दूसरा प्रायश्चित, ब्रह्म हत्या किया हो तो उसका प्रायश्चित बहुत देर से होता है। तो फिर शास्त्रकारों ने, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने ऐसा क्यों कहा? अगर आपके भगवान नाम से ही समस्त पाप का प्रायश्चित हो जाता है, तो ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने इतने शास्त्र बना करके प्रायश्चित का विधान इतने लंबे तरह से, इतने ढंग से क्यों किया? इसको देखने के बाद भी संदेह हो जाता है। अर्थात जो अपंडित लोग हैं, जो अशास्त्रज्ञ हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको तो संदेह होता होगा, लेकिन जो शिक्षित हैं, जो पंडित हैं, उनको ज्यादा संदेह हो जाता है। इसीलिए पंडित लोग ज्यादा संदेह में पड़ जाते हैं। अर्थात भगवान नाम का अगर इतना महात्म्य है तो फिर
मन्वादि शास्त्रकारों ने प्रायश्चित, इतना दीर्घ प्रायश्चित क्यों बताया? तो इस तरह का जो संदेह होता है, इस तरह के संदेह में वे लोग पड़ जाते हैं। लेकिन लेकिन जब भगवान के रूप लीला गुण माधुर्य का आस्वादन होता है, साक्षात्कार होता है, तब छिद्यते सर्व संशया, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया, अर्थात उसके हृदयस्थ संशय चले जाते हैं। अर्थात शास्त्रों के बातों में, गुरुजनों की बातों में, संत जनों की बातों में वो विश्वास करता है, अर्थात भगवान नाम का महात्म्य को वो स्वीकार कर लेता है। केवल स्वीकार ही नहीं करता, स्वीकार करके उसका अनुशीलन भी करता है, उसका अभ्यास भी करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। जब तक चित्त में संशय रहेगा, अर्थात विकल्प, संदेह, असंभावना, कभी कभी विपरीत भावना भी हो जाती है। विपरीत भावना अर्थात शायद शास्त्र हमको दूसरी तरह से प्रवर्तित कर रहा है, अर्थात उसकी विरुद्ध भावना भी हो जाती है। अनुकूल भावना तो होती नहीं है, या संदेह ही नहीं होता है, उसमें विपरीत भावना होती। तो ये जितने भी विकल्प हैं, चित्त के जितने भी संशय हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं जब भगवान का साक्षात्कार होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो इसी बात को श्रीधर स्वामीपाद कह रहे थे, जे असंभावनादि रूपा सर्वे संशया छिद्यन्ते और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अर्थात जीव का समस्त कर्म भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि कर्म नष्ट होना इतना आसान नहीं है। हाँ, प्रारब्ध कर्म तो नष्ट होता ही नहीं है। हाँ, नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अर्थात शत शत जन्म के बाद, कोटि कोटि जन्म के बाद भी प्रारब्ध कर्म का जब तक भोग न हो जाए तब तक उस कर्म का विनाश नहीं होता है। लेकिन श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं उसी बात को, कर्माणि अनारब्ध फलानि, अर्थात क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अर्थात उस जीव का कर्म नष्ट हो जाते हैं। कौन कर्म? अनारब्ध फलानि, अनारब्ध फलानि अर्थात प्रारब्धेतर कर्म, अर्थात प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, वह बात नहीं कह रहे हैं श्रीधर स्वामीपाद। अर्थात अनारब्ध फलानि, अर्थात जिस कर्म का फल अभी, जो कर्म अभी फल प्रसू होता हुआ शुरू नहीं हुआ है, जो कर्म अभी फल देना शुरू नहीं किया हुआ है, वह कर्म नष्ट हो जाता है। अर्थात संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। लेकिन हम लोग बार बार यही श्रवण करते आए हैं कि भगवान की भक्ति से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, तो इसका विचार आएगा आगे। तो इस तरह की व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। और दृष्ट एवात्मनीश्वरे, आत्मनि स्वरूप भूते ईश्वरे दृष्टे, अर्थात जो ईश्वर, जो भगवान, वो दृष्ट होते हैं। स्वरूप भूत ईश्वरे, अर्थात जीव का अंशीभूत जो ईश्वर है, स्वरूपभूत ईश्वर है, अर्थात ये तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि स्वरूपभूत अर्थात जीव स्वरूप ही ईश्वर हैं। लेकिन समस्त शास्त्रों के, गीता आदि ग्रंथों के आधार पर हम यही सुनते हैं कि ममैवांशो जीवलोके, भगवान का अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं जीव। तो इस तरह के स्वरूपभूत जो ईश्वर, अर्थात जीव के आश्रयभूत जो ईश्वर, वे जब दृष्ट होते हैं तब उसकी यह स्थिति होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दृष्ट शब्द का अर्थ हुआ साक्षात कृते सति। तो श्री भद्राचार्य प्रभु जी ने जो प्रश्न किया था, जो पहले ज्ञान के द्वारा उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, नष्ट प्राय स्वभद्रेशु, इस पद्य में जो प्राय शब्द था, वहां श्रीधर स्वामीपाद ने यह बताया था सर्वाभद्रनाशस्य ज्ञानोत्तर कालत्वात्। तो शायद यही ज्ञान है कि भगवान का साक्षात्कार रूप ज्ञान
उससे समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब श्री चक्रवर्ती पाद इस पर क्या कह रहे हैं उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं हृदय ग्रंथि ही अविद्या। एक ही बात है, अविद्या के कारण ही जीव अपने को शरीर मानता है, अपने को पुरुष मानता है, स्त्री मानता है, ब्राह्मण मानता है, बालक युवा मानता है, पंडित मानता है इत्यादि। तो यह है हृदय ग्रंथि अविद्या भिद्यते इति कर्म कर्तरि प्रयोगेन अविद्या ध्वंसो भक्तानाम अननुसंहितम फलम। श्री चक्रवर्ती पाद कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ कहेंगे विशेष। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है यह जो भिद्यते प्रयोग है यह कोई कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं है, यह है कर्म कर्तृ प्रयोग है। हृदय ग्रंथि ही अविद्या भिद्यते इति कर्म कर्तरि प्रयोग। कर्म कर्तरि प्रयोग का मतलब है, एक हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्म कर्तृ प्रक्रिया है, अर्थात व्याकरण में कर्म कर्तृ विचार है। तो उसमें ऐसा कहा जाता है यदा क्रियायाः सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्म एव कर्तृत्वेन अभिधीयते। इसका यह मतलब हुआ किसी भी क्रिया का सौकर्य को, सौकर्य का मतलब उसकी सरलता को, उसकी आसानीपन, आसान होना, यह है सौकर्य। अर्थात उसकी सरलता या उसकी सहजता को समझाने के लिए क्या किया जाता है, अनेक समय में कर्म को ही कर्ता के रूप में प्रकाशित किया जाता है। क्रियायाः सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्म एव कर्तृरूपेण व्यवह्रियते उच्यते प्रयुज्यते। कैसे? जैसे देवदत्तः ओदनं पचति या देवदत्तः तंडुलं पचति, लेकिन ऐसा लोक में व्यवहार हो जाता है देवदत्तः किं पचति तंडुलः स्वयमेव पच्यते। क्योंकि ये चावल इतना बढ़िया चावल है, इतना सुंदर चावल है कि इसको बैठ करके किसी को पकाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही हो जाता है। अर्थात यह बताने के लिए कि इस चावल को पकाने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इस अर्थ को बताने के लिए उस कर्म का प्रयोग भी कर्ता के रूप में हो जाता है। देवदत्तः तंडुलम पचति, तंडुल कर्म है, लेकिन जब क्रिया का सौकर्य को हमको द्योतित करना है तब उस कर्म को हम कर्ता के रूप में प्रकाशित करते हैं, अर्थात तंडुलः स्वयमेव पच्यते। तो श्री चक्रवर्ती पाद का यहाँ कहना है भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, अर्थात तादृशी भगवत रति ही, या भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, वह क्या करता है हृदय ग्रंथिम छिन्नति। तो उसका कर्मवाच्य में भक्त्या हृदय ग्रंथि छिद्यते। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है ये ऐसा प्रयोग नहीं है, वो जो भक्ति ही हृदय ग्रंथिम छिन्नति, ऐसा कहने की जगह पर हम कहते हैं हृदय ग्रंथि छिद्यते। अर्थात जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए तब हृदय ग्रंथि को यानी अविद्या को यानी अहंकार को, श्रीधर स्वामी पाद की भाषा में अहंकार को या अविद्या को छेदन करना नहीं पड़ता, अविद्या अपने आप छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है। तो अर्थात उसकी सहजता को प्रकाशित करने के लिए, अर्थात भक्ति करने वालों की जो अविद्या है वो अनायास अत्यंत सरलता से ही वो अविद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं हृदय ग्रंथि अविद्या भिद्यते इति कर्म कर्तरि प्रयोगेण। तो उससे क्या फायदा हुआ ना, उससे यह बात सूचित हुई अविद्या ध्वंसः भक्तानां अननुसंहितं फलम। अर्थात अविद्या ध्वंस इतना सरल है भक्त के लिए,
इतना आसान है कि उसके लिए वो कोशिश नहीं करता है। अर्थात वो इसलिए भक्ति नहीं करता है कि हमारा अविद्या ध्वंस कैसे हो, हमारा माया का निवृत्ति कैसे हो, हमारा अहंकार कैसा चला जाए, इस उद्देश्य से ऐसा अनुसंधान करके वो भक्ति नहीं करता है। वो तो भक्ति इसलिए करता है कि हमारे भगवान कैसे प्रसन्न हो, और हम भगवान के अंश हैं। हम अगर भक्ति न करें तो हम दूसरा क्या अच्छा काम है जो करने लगें। इस तरह के लक्ष्य से, अर्थात भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए वो भक्ति करता है। लेकिन उसकी जो अविद्या ग्रंथि है वह अनायास आनुषंगिक रूपेण, अनायास बिना उधर चिंता भावना किए वह अविद्या उसकी नष्ट हो जाती है। इसलिए अविद्या नाश जो है वह आसान है। किसके लिए? न भक्त के लिए। इसी बात को कह रहे हैं, कर्मकर्तृ प्रयोगेण अविद्या ध्वंस भक्ता नाम अननुसंहितम फलम। इस शब्द को बार बार हम लोग श्रवण करें, अनुसंहित फल और अननुसंहित फल। अनुसंहित फल का मतलब हुआ जिस पदार्थ का अनुसंधान करके, अर्थात लक्ष्य करके, जिस पदार्थ को प्राप्त करने की कामना करके हम कोई आचरण करते हैं, तो वह पदार्थ हमारा अनुसंहित फल है। जैसे भक्ति का, भक्त के लिए अनुसंहित फल है भगवत प्रेम, भगवान का साक्षात्कार। लेकिन जो दूसरे ज्ञानी लोग होते हैं वो, उनका तो अनुसंहित फल मुक्ति ही होती है, अविद्या निवृत्ति ही होती है, और उनकी भक्ति का भी अनुसंहित फल वही होता है। लेकिन भक्त का ऐसा नहीं होता है। भक्त का यह जो अविद्या निवृत्ति है, यह जो अहंकार की निवृत्ति है, ये अननुसंहित फल है। इसीलिए चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं यहाँ कर्म कर्तरी प्रयोग है, अर्थात यहाँ अविद्या भेदन यह आसान काम है, यह अत्यंत सरल काम है। अर्थात जो चीज, जो क्रिया, जो अविद्या भेद ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए अत्यंत दुरूह भले हो, एवं जिनका वही लक्ष्य हो, अपनी साधना का सर्वस्व जिनका अविद्या भेदन हो, वे उनके लिए ऐसा हो सकता है। भक्त के लिए तो ऐसा नहीं है। भक्त का अविद्या विनाश ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। भक्तानाम अननुसंहितम फलम एवमेव छिद्यन्ते सर्वसंशयाः असंभावनादि रूपाः, जिसकी चर्चा अभी श्रीधर स्वामीपाद ने भी की। अर्थात संशय का असंभावनादि, अर्थात शास्त्र के बातों में संदेह होना, विपरीत भावना होना, या ये कैसे संभव है, इतना सारा पाप कैसे नष्ट हो जाएगा, इस तरह की जो भावना होती है, असंभावना या विपरीत भावना, संशय, विकल्प, ये सब भक्त के हृदय में नहीं रहते हैं। भगवान का साक्षात्कार होने से, भगवान का रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य, माधुर्य का अवलोकन होने से, प्रत्यक्ष होने से केवल हृदय ग्रंथि का भेद होता है ऐसा नहीं है, उसके हृदय में विद्यमान समस्त संशय भी छिन्न हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः असंभावनादि रूपाः। कैसे? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे आत्मनि इति ईश्वरे इत्यस्य विशेषणम। श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं आत्मनि ईश्वरे, अर्थात आत्मभूत जो ईश्वर है। जैसे हमारा शरीर का एक आत्मा है, आपके शरीर का भी आत्मा है, प्रत्येक शरीर का एक आत्मा है। ये समस्त आत्माओं के आत्मा कौन है? ना, भगवान है। श्री भगवान ही समस्त आत्माओं का भी आत्मा है। इसीलिए आत्मभूत जो ईश्वर, अर्थात भगवान रूपी जो ईश्वर, आत्म रूपी जो ईश्वर, आत्मनि ईश्वरे इत्यस्य विशेषणम, आत्मनि इति ईश्वरे इत्यस्य विशेषणम यदवा। या दूसरी व्याख्या ऐसे भी हो सकती है, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं आत्मन्येव मनस्येव दृष्टे किं पुनः साक्षात् दृष्टे सति इति स्फूर्ति साक्षात्कारो उक्तौ।
ये और चमत्कार कारक व्याख्या है। अर्थात आत्मनि का मतलब हुआ मनसी। क्यों, आत्मन शब्द का बहुत सारे अर्थ हैं, तो मन भी एक अर्थ उसमें से है। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, आत्मनि का मतलब है मन में जब भगवान दृष्ट होते हैं तब भी जीव का हृदय ग्रंथि भिन्न हो जाता है, सर्व संशय छिन्न हो जाते हैं एवं समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। आत्मनि इति ईश्वर इत्यस्य विशेषणम यद्वा आत्मन्येव मनस्येव दृष्टे किं पुनः साक्षात दृष्टे सती इति। अर्थात जब भगवान चित्त में विराजमान होते हैं, भगवान का साक्षात्कार जब अंतःकरण में होता है, हृदय के अंदर होता है, मन में होता है, तब भी यह स्थिति आ जाती है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशय। और अगर भगवान साक्षात सामने आकर के लीलायमान हो, अपना कमनीय स्वरूप को प्रदर्शन करते हो, तब तो कहना ही क्या है। तब हृदय ग्रंथि का भिन्न हो जाना, सर्व संशय का छिन्न हो जाना, समस्त कर्मों का क्षीण हो जाना, यह तो स्वाभाविक है। अर्थात उभय दशा में भगवान अगर हृदय में भी विराजमान हो जाए या भगवान बाहर विद्यमान हो, तो लाभ एक ही होता है। अर्थात उसके हृदय ग्रंथि सर्व संशय एवं सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। किंग पुनः साक्षात दृष्टि सती स्फूर्ति साक्षात्कार उक्तु। अर्थात एक तो हुआ स्फूर्ति, अर्थात हृदय के अंदर, जैसे हम श्री ध्रुव महाराज जी के चरित्र में उनकी जब तपस्या के समय में हम श्रवण किए हैं कि पहले भगवान हृदय में विराजमान हो रहे थे, तो लेकिन उसके बाद भगवान बहु समय तक हृदय में विराजमान होने के बाद हृदय से निकल गए, हृदय से बहिर्भूत होकर के सामने विराजमान हो गए। तो ध्रुव जी महाराज तो व्याकुल हो गए, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर कमनीय एवं आह्लादक स्वरूप जो हृदय में विद्यमान हो रहा था, और उसके चलते उनको जो दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही थी, वो आनंद तो समाप्त प्राय हो गई। तो तब ध्रुव जी महाराज व्याकुल होकर के सामने देखने लगे, तो देखते हैं कि भगवान सामने विराजमान है। तब ध्रुव महाराज जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् इत्यादि ध्रुव की असाधारण स्तुति है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि इस पद्य में मनसी क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, यहाँ आत्मनि शब्द का अगर मनः में भगवान जब दृष्ट हो ऐसा अर्थ किया जाता है, तो इस श्लोक के द्वारा भगवान की स्फूर्ति की बात भी कही गई है और भगवान के साक्षात्कार की भी बात कही गई है। इसलिए स्फूर्ति साक्षात्कार उक्तो, क्योंकि हम लोगों ने पहले सुना कि इस प्रकरण में भक्ति का विकास, श्रद्धा, अनर्थ, श्रद्धा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, वह सब बातें बताई गई हैं। तो यह जो है, यह अंतिम स्थिति है कि भगवान का साक्षात्कार हृदय में भी हो और सामने भी हो। तो यही है स्फूर्ति एवं साक्षात्कार, वह बात कही गई है। अब जब पुनः साक्षात दृष्टे सती स्फूर्ति साक्षात्कार उक्तो, तो जैसे हम कल बता रहे थे कि भगवान के इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, उसके 9 सोपान बताए गए थे। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति एवं प्रेम, ये 9 सोपान हैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में बताया गया है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इस प्रकरण में ये 9 नहीं, यहाँ 14 सोपान की बात कही गई है। अर्थात 14 स्थिति, अर्थात भगवत साक्षात्कार में यह 14 सोपान बताए गए हैं। उसको श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। सताम कृपा महत सेवा, अर्थात संत जनों की कृपा
ये सबसे प्रथम आवश्यक चीज है भक्ति मार्ग में विकास के लिए या भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए। सताम सेवा, सताम कृपा, संत जनों की कृपा। उसके बाद महत सेवा, हाँ संतों की सेवा। उसके बाद श्रद्धा, ये हुए तीन। गुरु पदाश्रय, ये हुआ चौथी स्थिति। भजनेषु स्पृहा, ये पंचमी स्थिति। भक्ति ही, हाँ यह है षष्ठ स्थिति। और अनर्थापगम सप्तम। उसके बाद निष्ठा अष्टम स्थिति। रुचि ही नवम। अथ आसक्ति ही दसम स्थिति। और रति ही एकादश स्थिति। प्रेमा द्वादश स्थिति। और अथ दर्शनम, भगवान का दर्शन और माधुर्य का अनुभव। भगवान का दर्शन करके भगवान के स्वरूप का जो माधुर्य है, अर्थात भगवान का दर्शन में क्या भगवान स्वरूप में कितनी मधुरता है, कितनी आह्लाद आस्वाद्यत्व है, उसका अनुभव करना, यह चतुर्दश स्थिति है। चतुर्दश सोपान है, चतुर्दश स्तर है, उसका विकास इस चतुर्दश क्रम से होता है। ये 14 स्थितियां हैं, उसको बता रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद। सताम कृपा महत सेवा, श्रद्धा गुरुपदाश्रय, भजनेषु स्पृहा भक्ति रनर्थापगमस्ततः, निष्ठा रुचिरथासक्ति, रति प्रेमाथ दर्शनम, हरेर्माधुर्यानुभव इत्यर्था स्युश्चतुर्दश। अर्थात यहाँ तक के प्रकरण में भक्ति का जो अंतिम स्थिति है, अंतिम फल है कि भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना एवं भगवान का सौंदर्य का, भगवान का माधुर्य का, भगवान के व्यक्तित्व में जो माधुर्य है, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में, उनके प्रत्येक अंगों में माधुर्य का प्रवाह हो रहा है। जैसे गंगा जी हिमालय से प्रवाहित होती हैं, उसी तरह से भगवान के प्रत्येक अंग से, उनके नख से, उनके चरण कमल से, उनके प्रत्येक अवयव से, उनके कटी से, उनके भुजाओं से, उनके गल प्रदेश से, उनके वक्षस्थल से, उनके उदर से एवं भगवान के मुख कमल से, प्रत्येक अंग से भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य प्रकाशित होता है। उस सौंदर्य एवं माधुर्य को आस्वादन करना ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तो उन अवस्थाओं का यहाँ पर निरूपण किया गया। कहीं कहा गया कि 9 अवस्थाएं हैं और कहीं कहा गया चतुर्दश अवस्था है। अब अगले श्लोक में श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसीलिए तो जो लोग चतुर व्यक्ति होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वे लोग भगवान के चरण कमलों में भक्ति करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी श्रवण किया कि संसार बंधन तो नष्ट हो ही जाता है और वो भक्त का कोई अनुसंगित फल नहीं है। अर्थात अन्य अन्य मार्गों में संसार बंधन से मुक्ति के लिए ही वे लोग इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन यहाँ तो संसार बंधन से मुक्ति ये अनानुसंगित फल है, ये आनुषंगिक फल है, ये ऐसे मुफ्त में दे दिया जाता है। अर्थात कोई भक्ति करे तो भगवान के साक्षात्कार के लिए, भगवान के माधुर्य को अनुभव के लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है। वो क्यों? अनुसंगित फल है। और भगवान कृपा करके उसको वो जो उनका अपना जो माधुर्य है, उनका जो सौंदर्य का माधुर्य है, उसका वो प्रदान करते हैं। जब परिश्रम देखते हैं साधक में, द्व्यंगुलोनम अभुत्तेन, 2 अंगुल अर्थात भक्त के अथक परिश्रम,
निरंतर परिश्रम और उस परिश्रम को देख करके भगवान की जो कृपा। तो ये परिश्रम क्यों होता है? क्योंकि भगवान का रूप गुण लीला आदि का जो माधुर्य है उसको अनुभव करने के लिए। और जो जगत से मुक्ति की बात है, अविद्या विनाश की बात है और कर्म का विनाश की बात है, वो तो मुफ्त में हो जाता है, वो तो हवा में हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की करुणा को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ही जीव जो चतुर लोग होते हैं, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, अर्थात परम मुदा से, अत्यंत आनंद से, कोई बाध्य बाधकता से नहीं, अत्यंत खुशी खुशी में वे लोग सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करते हैं। और इसकी जो व्याख्या है श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, उसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना है, समस्त वैष्णव जनों से प्रार्थना है कि भक्ति में हम लोगों का मन लगे और भगवान की कृपा हम सब पर हो। इतनी प्रार्थना करते हुए आज की कथा को परिसमाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे